बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे और हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको एक मेथड्स बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। बेसिकली ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशंस और अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हमने आपको सिखाया था कि कैसे कुछ इंटीग्रेशंस ऐसा नहीं है कि कुछ आपने एनसीईआरटी में देखी होगी कि आपने क्या क्या होता है वहां पर सब्स्टिट्यूशन दे रखा है, पार्शियल फ्रैक्शन दे रखी है और बाई पार्ट दे रखी है। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं सीखने के लिए। तो वो कौन सा था? तो मैंने पहला दिन आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड एक ऐसा है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी हम लोग इंटीग्रेशंस करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल मेथड्स हैं। कुछ ऐसे इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप ट्रांसफॉर्म करिए और इंटीग्रेट कर सकते हैं इंटीग्रल फॉर्म बना करके। ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में सिखा दिया था। आज की जो क्लास है वो बेसिकली हमें पास क्या है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं किसी भी फंक्शंस को। ये देखिए, सबसे पहले आपको देखना क्या होगा, इसमें डेरिवेटिव्स का कुछ नॉलेज, बेसिक टर्म्स आपको पता होना चाहिए। मुझे मेरे ख्याल से सभी बच्चों को डेरिवेटिव का कुछ पार्ट तो पता ही होगा। कैसे? तो देखिए, जैसे आपके पास पहला मैं आपको बता रहा हूं क्या कि जैसे fx की पावर में आपके पास क्या दे रखा है, n दे रखी है, और डेरिवेटिव ऑफ fx गिवन हो, ठीक है ना, पहला। या फिर दूसरा क्या, यदि आपके पास f डेरिवेटिव ऑफ x गिवन हो और यहां पर f ऑफ x की पावर में n दे रखा हो, ये दो चीजें। और या फिर आपके पास ऐसा हो कि f ऑफ x रूट में हो और यहां पर f डैश x दे रखा हो। ये सेम चीजें नीचे में भी हो सकता है, ठीक है ना। और भी फॉर्मेट होते हैं। यदि आपके पास इस तरह के हो, मतलब डेरिवेटिव प्रेजेंट हो। बेसिकली मैंने तीन ही क्यों लिए हैं। पहला आपको मैंने बताया क्या कि यदि आपके पास आपके पास क्या हो, एफ एक्स की पावर एन एफ डैश एक्स हो, या फिर एफ एक्स की पावर एन और क्या हो, एफ एक्स डैश दे रखा हो, या ऐसे फॉर्म में। थर्ड क्या, थ्री फॉर्म देख लिए। फोर्थ फॉर्म देख लीजिए आप, यदि सपोज करिए फंक्शन है और ये जो x है, x के जगह पर आपके पास gx है और इस gx की डेरिवेटिव्स गिवन है हो, ठीक है ना। क्या, gx की डेरिवेटिव्स गिवन हो। थोड़ा सा मैं इसको करेक्टली लिख लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन करते समय आसानी पड़ेगा। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा था कि जैसे g दे रखा है और x की जगह पर मैंने fx दे दिया और इस fx को मैंने, मेरे पास डेरिवेटिव दे रखा है, ठीक है ना, कंपोजिट फंक्शंस है ना। यदि इस तरीके का हो, ठीक है ना, तो ये सब जो चीजें देख रहे हैं आप, इस तरीके की यदि फॉर्मेट होता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि किसकी डेरिवेटिव दे रखा है, ये जो है वो किसका डेरिवेटिव है, तो fx का है। यहां पर भी देखिए, इसकी डेरिवेटिव ये है, इसकी डेरिवेटिव ये है, इसकी भी डेरिवेटिव ये है। ये आपको इस तरीके के फॉर्मेट जब मिल जाए, दिख रहा है कि या तो मैं फॉर्मेट में बना सकता हूं या पहले से दिख रहा है क्वेश्चन में कि ऐसा फॉर्मेट में दे रखी है, तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले करिए लेट करा। क्या लेट किया कि लेट किया मैंने कि f ऑफ x, प्रोसीजर देख लीजिए, स्टेप टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। क्या है स्टेप्स? पहला आपने क्या करा, fx इक्वल्स टू आपने z एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम कर लिया? g मान लिया, z मान लिया, ठीक है ना। बहुत सारे बुक में t भी मानते हैं, कहीं कहीं y भी मानते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उसको अकॉर्डिंग लेट कर सकते हैं। fx इक्वल्स टू z ले लिया। अब क्या है बच्चों कि fx इक्वल्स टू z ले लिया मैंने, इस fx को मैंने डिफरेंशिएट कर देनी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या होगा, f डैश x और यहां dz बाई dx। अब dz इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो f डैश x और dx जो है बच्चों ये इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें हमने ये जो टर्म्स हैं मैंने उसको एक तरफ शिफ्ट कर दिया, डेरिवेटिव और dx को एक तरफ शिफ्ट कर दिया। मतलब जैसे ये वाला पार्ट था और हमारे पास ये वाली पार्ट है, या फिर ये वाली पार्ट है और ये वाली पार्ट, एक तरफ शिफ्ट कर दिया और बाद बाकी रेस्ट को एक तरफ शिफ्ट कर दिया हमने। ये आ गया। मैंने क्या करना है, पहले मैं क्वेश्चन पहला ही पार्ट कर रहा हूं। हमने क्या किया, fx के पावर n है ना, इस fx के पावर n को
एफ एक्स को आपने जेड लिया है, देखिए एफ एक्स को आपने जेड एज्यूम किया ना, तो इसकी जगह पर मैंने जेड डाल दिया, जेड के पावर एन। ओके, जेड के पावर एन ले लिया। फिर एफ डैश एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी जेड। इसका इंटीग्रेशन करिए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या, एफ जेड एक्स के पावर में, एक्स के पावर यदि एन दे रखा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन, और डिनोमिनेटर में एन प्लस वन प्लस सी। अब देखिए ये क्या है, जेड के पावर एन है, मतलब उसी की जैसा है ना, जैसे ये हम लोग लिखते हैं, यदि हमारे पास क्या है कि यदि आपके पास ऐसा है एक्स के पावर एन डीएक्स, तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन होता है एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी। सिमिलरली है, ये भी वही उसी के जैसा है, डिफरेंस क्या है, केवल जेड लिखा है। तो मेरे ख्याल से ये कोई बिग इश्यूज नहीं है आपके लिए। हमने क्या किया, तो आपने क्या किया, तो यहां पर जेड के पावर एन प्लस वन और इधर एन प्लस वन प्लस सी लिख दिया। अब जेड मेरे बच्चे क्या लिया था आपने, तो जेड आपने एफ एक्स को लिया था, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एफ एक्स के पावर एन प्लस वन, और नीचे में क्या हो जाएगा एन प्लस वन प्लस सी। सिमिलरली इस फॉर्म को भी, इस फॉर्म को भी, इस फॉर्म में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टूड दिस वन, कैसे सॉल्व किया जा सकता है, मैं कुछ एग्जांपल लेकर के सॉल्व करना चाहता हूं, ठीक है। देखिए ये बात समझ में आ गया सबको, नोट इट डाउन एवरीबॉडी। देखिए एग्जांपल एक देख लीजिए, साइन के पावर 5x cos x दे रखी है, dx है। अब देखिए मैं इसमें आपको फॉर्मेट बता रहा हूं क्या, साइन x आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहां पर मैंने cos x लिखा। तो ये कैसा है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ कैसा, एफ एक्स की पावर, जस्ट मैंने एग्जांपल भी बताया था आपको, और यहां पर एफ डैश एक्स है ना, क्यों है, तो देखिए यहां पर इस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या, cos x है ना, ये इसका डेरिवेटिव। तो हमने क्या करा, पुट कर लिया, क्या पुट किया, तो साइन एक्स को हमने लेट कर लिया क्या, z। अब डिफरेंशिएट करिए किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो गया cos x dz बाई dx। तो ये क्या हुआ, cos x dx इक्वल्स टू dz। अब मैं इधर आ जाता हूं, तो देखिए आप यहां पर क्या देख रहे हैं, ये दोनों देख लिए और ये देखिए सेम आ रहा है ना, इसकी जगह पर dz को रिप्लेस कर दिया और sin x की जगह पर z को रिप्लेस कर दिया, तो z के पावर 5 और ये क्या हो गया मेरा dz हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या, z के पावर 5 प्लस 1 अपॉन में 5 प्लस 1 प्लस सी। अब हमने क्या किया, हमने इसको कह दिया क्या, z के पावर 5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, z के पावर 6 अपॉन में 6 प्लस सी। तो z क्या है, z क्या है, साइन x की पावर, दैट इज आई एम राइटिंग लाइक दैट, है ना, तो साइन x बाई 6 प्लस सी, ये मेरा इंटीग्रेशन हो गया। आगे समझ में बच्चों ये चीजें, समझ में मेरी बात, ये सिंपल सा इंटीग्रेशन की जा सकती है। सिमिलरली मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप करके देखिए, जैसे मैंने दे दिया क्या, साइन x लिखा मैंने यहां पर और cos 3x लिख दिया। आप देखिए इसको करके आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। एक ये हो गया, दूसरा क्या, तो मैंने इसको x और 1 प्लस लॉग x लिख दिया, इसमें देखिए क्या आपको कर सकते हैं आप। तीसरा देखिए इसको आप ऐसे कर सकते हैं 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसकी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करके देखिए। फिर आप लोग e की पावर tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसको करके देखिए। हमने 4 5 दिया, आपने करके देखिए, ट्राई इट एंड यू विल कम टू नो। अब आगे देखो बच्चे कैसे हम लोग करेंगे, तो सपोज करिए कुछ स्पेशल फॉर्म आपको दिखा रहे हैं हम, ठीक है, कैसे, देखिए यहां पर साइन के पावर mx cos के पावर nx dx है, और m और n क्या है हमारा नेचुरल नंबर है। अब देखो ये जो पावर ऑफ साइन है, यदि m मतलब साइन की जो पावर है, ये m क्या है, पावर ऑफ साइन है ना, यदि साइन की पावर ऑड होगा, क्या होगा, क्या होगा,
क्या बोला मैंने कि किसका पावर ऑड होगा, तो साइन की पावर यदि आपके पास ऑड है, ठीक है ना, तो इस केस में क्या करोगे, तो साइन इफ m इज ऑड मतलब पावर ऑफ साइन इज ऑड, तो आप क्या करिए कि cos x को देन पुट क्या पुट cos x इक्वल्स टू z, ठीक है ना, cos x इक्वल्स टू z करिए। यदि सपोज करिए यदि n ऑड हो जाए, n ऑड मतलब ये पावर ऑड मतलब cos की पावर यदि ऑड हो जाए तो कैसे करेंगे, तो n पुट कर दीजिए, इसी तरीके से ये जो साइन x है ना उसको हमने z कर लिया, ठीक है। अब यदि सपोज करो आपके मन में होगा कि सर या तो m और n यदि दोनों ही क्या हो जाए, ऑड हो जाए, क्या हो जाए, दोनों ही ऑड हो जाए, कौन कौन सा, n और m दोनों ही ऑड हो जाए, तो क्या करेंगे, यदि दोनों ऑड हो जाए तो किसी को पुट साइन x इक्वल्स टू z या फिर cos x इक्वल्स टू z, दोनों में से एनी वन, कोई भी कर सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं z को, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, जैसे सपोज करिए कि साइन के पावर दे रखा होता 3x और cos यहां पर स्क्वायर दे देता, ठीक है, और आपको कहता है क्या, इसकी इंटीग्रेशंस करिए, ठीक है। अब क्या है, साइन की पावर क्या ऑड दे रखी है, किसकी पावर ऑड, साइन की, तो अभी हमने कहा कि यदि साइन की पावर ऑड है बच्चों, किसकी पावर, साइन की पावर ऑड है, तो साइन की पावर यदि ऑड दे रखा है आपको, तो मैं क्या कह सकता हूं, साइन x यदि ऑड आपके पास है, इस पावर ऑफ साइन कितना है, ऑड है ना, 3 तो ऑड ही होता है ना, ऑड मतलब जिसके पावर में 1 3 5 7 9 11 13 मतलब जो 2 के टेबल में नहीं आता, आप सिंपल वर्ड में समझ लीजिए वो हमारा ऑड नंबर है ना। तो बच्चों ये 3 है, तो मैंने कहा कि cos x को आप z मान लीजिए, हमने मान लिया जी, आपने कहा मैंने मान लिया, पुट cos x इक्वल्स टू z, मैंने आपको कहा डिफरेंशिएट के लिए, बिल्कुल जी डिफरेंशिएट कर रहा हूं हम लोग, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी हो गया जी। cos का डेरिवेटिव क्या, तो माइनस साइन x dx, साइन x नहीं, साइन x इक्वल्स टू dz बाई dx, मैं इसको ये भी लिख सकता हूं जी, साइन x dx इक्वल्स टू माइनस dz, लिख सकते हैं ना हम लोग, लिख लिया जी। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, क्या ये जो साइन x dx है इसको मैं क्या करना है, मुझे माइनस dz पुट करना है, पुट कर रहा हूं, यहां पर मैं साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x को ऐसे ही रहने दे रहा हूं, और क्या करा मैंने, एक साइन x, क्योंकि यहां 2 था तो एक 3 ले लिया, dx है, अभी लर्निंग प्रोसेस में है इसीलिए स्टेप्स बढ़ा रहे हैं, जब आप सीख जाएंगे ना तो जरूरत नहीं है ये सब दिखाना कि मैंने किसको पुट किया नहीं पुट किया, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं और इवैल्यूएट कर सकते हैं। बच्चों ये देखिए साइन x को आपने z माना था, cos x को z माना है, आप अभी छोड़ दीजिए इसको हमारे पास कुछ नहीं है, मैं इस cos स्क्वायर की जगह पर z स्क्वायर डाल दिया, लिस्ट साइन x dx की जगह पर माइनस के dz रह गया, ये तो मैंने कर लिया, लेकिन एक चीज अभी भी मुझे करना बाकी है, सिंप्लीफाई करना बाकी है, किसको, साइन स्क्वायर को, क्योंकि ये तो सिंप्लीफाइड हुआ नहीं है, यदि सिंप्लीफाई नहीं हुआ है तो फिर इसकी इंटीग्रेशन होगा कैसे, एक ही टर्म्स में होना चाहिए, या तो z के टर्म्स में या x के टर्म्स में, और x के टर्म्स और z के टर्म दोनों यहां पर है। इसके लिए मैंने क्या किया बच्चों, तो जैसे मैंने आपको देखा, क्या आपने क्या देखा यहां पर कि मैंने यहां पर साइन स्क्वायर x और यहां पर क्या मेरा मिला, तो यहां पर मिले z स्क्वायर और माइनस dz लिखा था। इस साइन स्क्वायर को प्रैक्टिकली सोचो, यदि मैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दूं तो क्या दिक्कत है, ये z स्क्वायर ऐसे रहने देता हूं, dz, ये माइनस को मैंने बाहर ले आया ना, अब इस कॉस स्क्वायर को भी मैं फिर से z स्क्वायर लिख देता हूं, z स्क्वायर dz हो गया बच्चों। अब फिर से ये z स्क्वायर यहां पर माइनस और ये dz लिखा मैंने, और माइनस माइनस प्लस z के पावर 4 dz हुआ, ये क्या हुआ, माइनस के z क्यूब बाई 3 प्लस z के पावर 5 बाई 5 प्लस c, सिंपल पावर है ना, पता चला नहीं कैसे, सिंपल सा आइडेंटिटी लगा दिया, x के पावर n वाला बच्चों। अब क्या है, ये लगा दिया ना, अब देखिए z क्यूब है ना,
तो z क्या है मेरे पास, z किसको लिया था, तो cos को, तो cos क्यूब x बाई 3 प्लस z के cos 5 के पावर x बाई 5 प्लस c, है ना। आपको समझ में आना कैसे, तो यही चीजें था, आप देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आप सॉल्व कर लीजिएगा। डने बच्चों, तो बच्चों अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए जिस तरह से साइन कॉस लिखा है ना कि साइन और कॉस के पावर वाले देखा मैंने, सिमिलरली यहां पर ये m और n यहां पर भी नेचुरल नंबर है। आप इसको भी इसी तरीके से हम लोग ऐसी प्रॉपर्टीज बेस्ड समझ करके कर सकते हैं, ठीक है ना। वी विल सी लेटर ऑन, वी विल टेल यू लेटर ऑन। हाउएवर अनदर वन इज दिस वन, दीज टू आर, आप ये दोनों को उसी तरह से जिस तरीके से आपने बच्चों किसको किया है, कॉस को और साइन को किया है, इसी तरीके से इसको भी की जा सकती है, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग को थोड़ा सा पढ़ने के लिए दे रहे हैं कि इसको रीड आउट करिए और फाइंड आउट करिए। मैं इसके बाद आपको थोड़ा सा नए टॉपिक के पास ले जाना चाहता हूं, ठीक है। इंटीग्रल फॉर्म्स है हमारे पास कुछ, जो स्पेशल फॉर्म, 6 स्पेशल फॉर्म्स कहा जाता है, ठीक है ना। वैसे तो टोटल 9 स्पेशल फॉर्म्स हैं, और जो रेस्ट 3 है उसको बेसिकली बाय पार्ट के बाद हम पढ़ेंगे, और उससे पहले भी आप रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, यूजुअली डायरेक्टली प्रॉपर्टीज यूज करके। बट अभी हम 6 स्पेशल फॉर्म्स को सॉल्व करने के लिए, ना, तो देखिए 6 स्पेशल फॉर्म्स कौन कौन सा है। तो आप ऐसे देखिए, सबसे पहला स्पेशल फॉर्म्स जो हमारे पास है वो क्या है, स्पेशल फॉर्म्स। तो मेरे पास 6 स्पेशल फॉर्म में पहली है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं तुम्हें सबसे पहले ये चीजें सिखा रहा हूं कि यदि मैं डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x करता है ना, याद है ना, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं होता है डेरिवेटिव ऑफ किसका, तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x का यही है ना। क्या है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यदि मैं यहां पर 1 लिख दूं तो सिमिलर टाइप ऑफ हो जाएगा ना, दोनों सेम ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा ना। अब ऐसा ही है, अब इसमें क्या करना है, याद है 1 बाई ए tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x बाई ए प्लस सी, ठीक है ना। पहली आइडेंटिटीज क्या बनाया मैंने, 6 स्पेशल फॉर्म लिख रहा हूं मैं आपको। पहला स्पेशल फॉर्म क्या है, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, ठीक है ना, ये याद रखना, ठीक है ना। अब आगे चलो थोड़ा सा, देखिए दूसरा क्या है हमारे पास, पहला दूसरी आइडेंटिटी देख लीजिए क्या है। मैंने पहला आइडेंटिटी आपको क्या दिया कि 1 अपॉन में दिस वन। दूसरा आइडेंटिटी सेम है, यहां प्लस की जगह पर क्या करो, माइनस लिख दो, क्या माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ठीक है। अब इसके लिए देखिए क्या करना है, इसको क्या करना होता है, 1 बाई 2a लॉग, क्या 1 बाई 2a लॉग x माइनस a x प्लस सी, x प्लस a प्लस सी, ये दूसरी आइडेंटिटी हो गया। पहली आइडेंटिटी tan इनवर्स, दूसरा गेम। तीसरा देखिए बच्चों, तीसरे में क्या है हमारे पास, सिमिलरली इसको पलट दो बस, ए स्क्वायर, ये सारे आइडेंटिटी याद रखना बच्चों। आप ये हुआ कैसे ड्राइव कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है इतना, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ना, डायरेक्ट लर्न करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे की जाती है बेसिकली, ओके आप कह रहे हैं तो मैं एक प्रूफ कर दूंगा आपको। कौन सा, यही वाला, ओके नो प्रॉब्लम, हम यही वाले कर देते हैं, लॉग x प्लस ए। देखिए आपने पढ़ा होगा, देखिए मैं पहले इसको कर देता हूं फिर आपको मैं समझा देता हूं, x माइनस ए प्लस सी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसको मैंने क्या करा, ओपन कर लिया। खोल कैसे लिया, तो देखो कैसे है, 1 अपॉन में इसको जैसे 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको मैंने क्या करा 1 अपॉन में 2a, मैंने यहां पर x माइनस में a और माइनस में 1 अपॉन में
x माइनस b कर दिया, ठीक है, x माइनस x प्लस a, x माइनस a कर दिया, माइनस x, ये प्लस हो गया, ठीक है, x माइनस a और x प्लस a। अब क्या हुआ देखिए, आप सिंप्लीफाई करिए पहले इसको, तो यही चीजें आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, मतलब फैक्टर बना, आप इस दोनों को एलसीएम ले लिए तो 1/2a हो गया, फिर क्या हो गया यहाँ पर x माइनस a हुआ और यहाँ पर x प्लस a हुआ, फैक्टर किया, x प्लस a माइनस में x माइनस में a हो गया, माइनस माइनस प्लस x कट गया, तो ये क्या हुआ 1/2a इंटू में 2a अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया, ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब क्या, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। आप जब हम लिख सकते हैं तो देखिए मैंने क्या करा, इनको इंटीग्रेशंस कर दिया पूरे की, ठीक है। तो जब पूरे की इंटीग्रेशन किया हमने, समझ में आया क्यों लिखा ऐसा, बच्चों समझ में आया ऐसा क्यों लिखा हमने, पूरी की इंटीग्रेशन कर दिया हमने। पूरी की इंटीग्रेशन करने के बाद 1/2a बाहर कर दीजिए, इधर 1 अपॉन में x माइनस a dx लिख दिया और इधर 1 अपॉन में x प्लस a dx लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब देखो ये जो है इसको मैं लिख सकता हूं log x माइनस a, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं मैं इसको log x माइनस a, नहीं नहीं लिख सकता, कोई नहीं, आप देख लीजिए x प्लस ए, एक्स माइनस ए, माइनस माइनस प्लस कट गया, ठीक है। यहां पर मैंने कर दिया क्या, log x प्लस ए, ये हो गया। log m माइनस में n वाला प्रॉपर्टीज आता है ना, हमने उसको प्रॉपर्टीज लगा करके सिंपली मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अंडरस्टूड दिस वन, ओके बॉयज। तो इस तरीके से ड्राइव करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, डेरिवेशंस बना सकते हैं ना। मैं एक बार फिर से देख लीजिए, 1 अपॉन में क्या होगा, क्या किया मैंने, तो 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर था आपके पास, ठीक है, इस dx है, मैंने इसको क्या करा 1/2a करा और इधर क्या कर दिया 1x प्लस a माइनस में या यहां माइनस में ही लिखिए, माइनस में लिखा मैंने x माइनस में a, तो ये क्या हुआ मेरे पास 1x माइनस ए एक्स प्लस ए। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/2a, तो ये क्या हुआ x प्लस ए माइनस में x प्लस ए हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा मेरा x माइनस ए और x प्लस ए। देखिए ऐसे हो रहा ना, x कट गया 1/2a और इधर क्या हो जाएगा 2a अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, कैंसिल हो गया 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब क्या, देखिए इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या करा हमने, हमने आपको कहा कि अलग अलग इंटीग्रेशंस कर दीजिए और इंटीग्रेशन करके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसी ही टर्म्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, आए समझ में, यस। हाँ जी, ठीक है। तो ये कोई नहीं, आप इसको इस तरीके से समझ लो, यस यस यस, ये एक्स स्क्वायर माइनस में एस, हाँ ठीक है ना, इसके लिए ये भी ऐसी है, ऐसे ही होगा, ठीक है ना। तो फोर्थ हमारे पास प्रॉपर्टीज देख लो आप, हाँ हाँ ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या, 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बच्चे, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप लिख दीजिए क्या, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। फिफ्थ प्रॉपर्टीज, फोर्थ तक प्रॉपर्टी समझ लिया आप लोगों ने। फिफ्थ प्रॉपर्टीज देखिए, फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या, तो फिफ्थ प्रॉपर्टीज में हमने 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर रूट लगाया, यहां पर क्या, तो लॉग एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। 6 प्रॉपर्टीज है, तो 6 प्रॉपर्टीज क्या है, तो ए स्क्वायर माइनस में थोड़ा सा चेंजेस बच्चों, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर ओवर रूट, सिमिलरली होगा, सेम ही है इसका, इसका भी लॉग वाला ही कंसेप्ट है, लेकिन क्या, बस इसमें जहां पर माइनस है वहां माइनस रख करके
प्लस सी, ये हमारे पास 6 स्पेशल फॉर्म हो गया। ये क्या है बेसिकली आपको, तो देखो हमें करना क्या है, तो बेसिकली हमें करना क्या है कि यदि आप, मैं ये रब कर दूं, समझ गए आप लोग जी। तो ये करना बेसिकली क्या है, आपको सपोज करिए 6 स्पेशल फॉर्म आपके पास है ना, आपके पास इस 6 स्पेशल फॉर्म यूज करके, 6 स्पेशल फॉर्म यूज करके आपको यदि इंटीग्रल फॉर्म ऐसा है, कैसा है, 1 अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा हो, ठीक है। दूसरा क्या, 1 अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा हो। ये जो दो दे रखे ना, इन्हीं दोनों को इन 6 में से किसी एक फॉर्म में ब्रीफ करना है। क्या करना है, इन्हीं 6 में से किसी एक टर्म्स में आपको लिखना है, एक फॉर्म में लिखना है। जिस फॉर्म में आप लिखेंगे उस फॉर्म की आइडेंटिटी यूज करके इसकी इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपको उसकी इंटीग्रेशंस करनी पड़ेगी, ठीक है। आए समझ में आया सबको। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। जैसे कि सपोज करो आपने सुना होगा कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड। क्या सुना होगा, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, है ना। इसमें क्या होता है, जैसे ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर है ना, बी एक्स प्लस सी है, इसको हम लोग क्या करते हैं, आप तो या तो फॉर्मूला रट लीजिए और सिंपली कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए, या फिर आपके पास पूरी प्रोसेस होना चाहिए कि कैसे ई कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड्स लिखे जाते हैं। कैसे लिखा जाता है, तो आप इसको देख लीजिए, इसको ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर, क्या प्लस माइनस के स्क्वायर। आप कहोगे मैंने क्या लिखा, a विद इन द ब्रैकेट x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर। ये जो के स्क्वायर लिखा है ना, जस्ट लाइक नहीं आया, k का वैल्यूज है, k का कुछ मीन्स है। k का क्या मीन्स है, तो k का मीन्स क्या है, तो आप 4ac, मतलब यहां पर जो ये आया ना के स्क्वायर, तो के स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2a। क्या मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ये है के स्क्वायर की वैल्यूज, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में बनाएंगे। जब ये बन जाएगा, जैसे ही आप इस फॉर्म में बनाएंगे तो कोई ना कोई इस फॉर्मेट में आ ही जाएगा, इस किसी एक फॉर्म में से आ जाएगा। जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो डायरेक्ट आप इंटीग्रेशंस लिख देंगे। अंडरस्टूड ऑल, डू यू अंडरस्टैंड? नाउ एवरीवन look at there very properly once more. If you will ask once again, I'll repeat it. Yes, look at there. Okay, I'll do it again. Wait. नहीं, ये जो 3 मैंने आपको कहे थे वो तीनों नहीं बच्चे, 3 जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है वो तीनों अलग है, वो बाय पार्ट के बाद करेंगे। सबसे पहले डेरिवेशंस हमारे सिलेबस में नहीं है, डेरिवेशंस आता भी नहीं है, सिंपल इसको याद करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, तो इनकी आप जितने भी पॉइंट्स देख रहे हैं ना, ये सारे पॉइंट्स आप करते रहिए। मैं कंटिन्यूअसली इस टॉपिक को मैं करते जा रहा हूं थ्रू आउट द इंटीग्रेशंस, आपको मैं इंटीग्रेशन बताता रहूंगा, ठीक है ना। और भी है कुछ और फॉर्मेट है और मेथड्स हैं, सारे लर्न करिए, स्टेप्स वाइज पढ़िए, बिल्कुल यूजफुल होगा आपके लिए और आप अच्छा करेंगे और अच्छा समझ में भी आएगा जी। थैंक यू। मैं अब यही क्लास खत्म होता है इसका। फिर से इसके बाद वाली टॉपिक, हमने बहुत सारे टॉपिक अभी है उसको कवर करना है। आज हमने केवल क्या देखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा और 6 स्पेशल फॉर्म पढ़ी है। मैं इसके बाद वाली जो टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंजॉय रेस्ट ऑफ द डेज।